क्योंकि बांके बिहारी है ना, 3 जगह से टेढ़े हैं प्रभु। थोड़ा ग्रीवा गर्दन झुकी हुई है, थोड़ा सा कमर झुकी हुई है, और थोड़ा सा चरण भी टेढ़े रख के खड़े होते हैं ठाकुर। 3 जगह से टेढ़े हैं। लेकिन क्यों टेढ़े हैं? अरे ये अकेले टेढ़े नहीं हैं। अरे बांके हैं नंद बाबा और यशमती, और बांकी घड़ी जन में है बिहारी। बांके कन्हैया के बांके ही ब्रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। और बांकी मिली दुल्हन जगवंदनी, और बांके गोपाल के बांके पुजारी। तो भक्तन दर्शन दैन के कारण, झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी। झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी। इनकी सारी लीलाएं टेढ़ी हैं, सीधे तो है ही नहीं है। बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, मैया और बाबा भी तो बांके हैं। आप लोग आगे सुनोगे ना, जब लाला का जन्म हुआ था घर में तो सब खर्राटे भर रहे थे। मैया बाबा सब सो रहे थे। ये टेढ़ापन नहीं तो और क्या है। और बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात। इनके भाई श्री बलराम जी महाराज भी बड़े टेढ़े हैं। यदि दाऊ जी की किसी से कोई बात हो जाए, थोड़ी अनबन हो जाए, तो दाऊ जी उससे कुछ बोलते नहीं हैं। इतने क्रोधी हैं कि गले में हल फंसाते हैं और ऊपर से मूसल मारते हैं और गोविंदाय नमो नमः। बड़े टेढ़े हैं बलराम जी। और इतना ही नहीं, बाकी मिली दुल्हन जगवंदनी। इनकी वो दुल्हन, वो श्री किशोरी, वो श्री राधा रानी भी बड़ी टेढ़ी हैं। आप लोग कहेंगे कि महाराज राधा रानी तो बड़ी सीधी हैं, बड़ी भोली हैं, हमारे लिए सीधी हैं, भक्तों पर तो कृपा करती हैं, लेकिन इनके लिए वो भी टेढ़ी हैं। क्योंकि सारी दुनिया से तो ये अपने चरण दबाते हैं, लेकिन हमारी किशोरी जी वृंदावन में सेवा कुंज में आज भी बांके बिहारी से अपने चरण दबा रही है। जाकर दर्शन करना, प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये टेढ़ापन है। बांकी मिली दुल्हन जगवंदनी, और बांके गोपाल के बांके पुजारी। भैया बांके बिहारी के भक्त भी बड़े टेढ़े मिलेंगे आपको। हाँ? एक से एक टेढ़े, सीधा भक्त तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। एक बार भगवान अर्जुन को लेकर घूम रहे थे कृष्ण। देखो कैसे कैसे भक्त होते हैं भगवान के। अर्जुन को लेकर घूम रहे थे। अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा भक्त कौन। भगवान ने रथ को रुकवाया, कहा अर्जुन थोड़ा मेरे लिए पानी लेकर आओ, जाओ। भेजा। अर्जुन पानी लेने के लिए गए। जब आगे बढ़े तो अर्जुन ने क्या देखा कि एक महात्मा, एक कोई संत घूम रहा है, और उसके बगल में तलवार लटक रही है, और वो तृण घास फूस खा रहा है, पत्ते खा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन को। पूछा कि महाराज आप इतने बड़े संत लगते हैं और केवल तृण खाते हैं, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, इतने बड़े शाकाहारी आप लगते हैं, लेकिन बगल में ये तलवार क्यों लटका रखी है आपने? तो उस महात्मा ने कहा कि मैं 4 लोगों को जान से मार दूंगा। ये 4 यदि मुझे मिल जाएं तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इनको ढूंढ रहा हूं। ये यदि मुझे दिख गए तो मैं इनको तलवार से मार डालूंगा। बोले महाराज इतना भड़क क्यों गए आप? कौन है ये 4? इन 4 ने आपका क्या बिगाड़ा? बताइए तो सही, कौन कौन है? तो कहा कि सबसे पहला तो है ये नारद मुनि। बोले नारद जी से क्या दुश्मनी है? अरे एक क्षण के लिए भी हमारे ठाकुर जी को चैन से नहीं बैठने देता। जब देखो तब श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे एक पल के लिए भी ठाकुर जी को चैन से नहीं रहने देता, दिन भर पुकारता रहता है। अरे थोड़ा आराम तो करने दो मेरे प्रभु को। और महाराज दूसरा कौन? बोले दूसरी है द्रौपदी। बोले द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा? तो बताया कि जिस समय दुर्वासा ऋषि आए थे, उस समय जब भोजन की व्यवस्था करनी थी, द्रौपदी ने मेरे प्रभु को बुलाया था। मेरे ठाकुर जी द्वारिका में भोजन कर रहे थे और भोजन छोड़कर प्रभु को आना पड़ा था। ये द्रौपदी मिल जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी को थाली छोड़नी पड़ी इसके लिए, भूखे रह गए प्रभु। अरे ऐसे समय में बुलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा महाराज तीसरा कौन है? तो कहा तीसरा है ये प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी ने आपका क्या बिगाड़ा? बोले प्रहलाद ने तो बहुत बड़ी गलती की है। अरे इतने कोमल मेरे प्रभु,
हाँ, जिनका श्रीअंग माखन से भी ज्यादा कोमल है, इतने कोमल मेरे ठाकुर जी को इस प्रहलाद ने खंबे से निकाल दिया। इसकी वजह से मेरे प्रभु को खंबे से, पत्थर से, उस कठोर खंब के अंदर से प्रकट होना पड़ा। मैं प्रहलाद को भी नहीं छोड़ूंगा। अब पूछा कि महाराज ये भी बता दो कि फिर चौथा कौन है? तो संत ने कहा कि चौथा है ये अर्जुन। अर्जुन इतना सुनते ही घबराए। बोले महाराज अर्जुन ने क्या बिगाड़ा है? तो कहा कि अर्जुन ने तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान किया, इसने मुझे बड़ा कष्ट दिया। बोले महाराज क्या किया? बोले मेरे ठाकुर जो राजाओं के राजा, जो द्वारिका के राजा, जो यदुकुल शिरोमणि अनंत श्री विभूषित, ऐसे मेरे परमात्मा से इस अर्जुन ने अपना रथ चलवाया। यदि ये मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा अर्जुन को। महात्मा ने पूछा कि कहीं तुम इन चारों में से तो कोई नहीं हो? अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मुझे माफ करो। अर्जुन वहां से भागे। अर्जुन का अभिमान टूट गया। आज सोचते थे कि मेरे से बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता, मेरे से बड़ा कोई भगवान का ख्याल रखने वाला नहीं हो सकता। आज अभिमान टूट गया कि भक्त तो बड़े अनोखे अनोखे हैं, बड़े विलक्षण। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय कि बांके गोपाल के बांके पुजारी, भक्त भी बड़े टेढ़े होते हैं। तो जब भक्त भी टेढ़े हैं, उनके माता पिता भी टेढ़े हैं, उनके भाई भी टेढ़े हैं, उनकी परम आह्लादनी शक्ति, उनकी दुल्हन श्री राधा रानी भी टेढ़ी हैं, तो हमारे बांके बिहारी यदि थोड़े से टेढ़े हो गए तो भैया क्या हो गया इसमें? झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी। यही बात भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्व। हे प्रभु, आपकी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी चाल है, ललित गति विलास आपकी। और केवल चाल ही आपकी सुंदर नहीं है, वल्गु हास, आपकी मुस्कुराहट भी बड़ी अनोखी है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, इन स्तुतियों में ही भागवत का सार रखा हुआ है। भागवत स्तुति परक ग्रंथ है बंधुओं। कथानक तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन भागवत का जो विशेष तत्व है वो भागवत की स्तुतियों में छुपा हुआ है। एक से बढ़कर एक स्तुति हुई। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज वल्गुहास, कैसी सुंदर आपकी मुस्कुराहट है, आपकी मुस्कान है, अद्भुत अनोखी। तभी तो हमारे व्रज के भक्त श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जिसने बांके बिहारी को मुस्कुराते हुए देख लिया, फिर और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रहती मन में। लखी जिन लाल की मुस्कान, तो तीना ही बिसरी वेद विधि सब, योग संयम ध्यान, सब भूल जाते हैं, फिर कुछ याद नहीं रहता। कि नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असि ऐच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जो हमारे बांके बिहारी की मुस्कुराहट देख लेते हैं भैया, वो तो फिर किसी मतलब के नहीं रहते हैं। एक बार बस देखो तो कैसा मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। अरे बांके बिहारी से करो प्यार इतना, बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि किसी और से करने की गुंजाइश ना रहे। बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि किसी और से करने की गुंजाइश ना रहे, और वो यदि देखकर एक बार मुस्कुरा दें तो फिर और कुछ देखने की ख्वाहिश ना रहे। ऐसी उनकी मुस्कुराहट है, ऐसी उनकी वल्गुहास, ऐसा वो मुस्कुराते हैं मेरे